एक नहीं, अखिलेश जैन भी जेल में होंगे और महंत भी जेल में होंगे। इसलिए कि ट्रस्ट एक्ट कहता है कि जब कोई भी पब्लिक ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड हो गया, पब्लिक मनी से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं उसका जो है खाता होना चाहिए उस न्यासी के नाम से। लेकिन अभी तक न्यासी के नाम से इसका खाता अभी खुला ही नहीं। अभी जो है पर्सनल खाता में पैसे जा रहे थे, उस पर्सनल खाते में भी पैसे को छिपाया जा रहा था। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं विंध्याचल सिंह, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति हाई कोर्ट के अधिवक्ता एसके सिंह के कार्यालय में है। अधिवक्ता महोदय से ये जानना चाहेंगे कि बड़ी मठिया महर्षि विश्वामित्र आश्रम रेखा घाट में एक जनहित याचिका दायर किया गया है। अब समझेंगे कि इस केस की जो अवलोकन है हमारे आदरणीय एसके सिंह हैं। सर, आपका केवल सच न्यूज में स्वागत है। इसके लिए धन्यवाद जी। सर, महर्षि विश्व जो मठिया है सर, उसमें जनहित याचिका दायर किया गया है। ऐसा सर केवल सच की जानकारी है कि आप उसका अवलोकन कर रहे हैं हाई कोर्ट में? करेक्ट जी। तो सर पहले तो उसका वाद संख्या क्या है? उसका वाद संख्या CWJC 7303/2022 है। तो सर इसकी स्थिति क्या है अभी स्थिति ये है कि अभी उसमें जो है हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा हुआ है जी। और स्टे के बाद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा जी यहाँ पर जो महर्षि विश्वामित्र आश्रम जी ट्रस्ट 238/255 जी है, उसमें अभी जो है ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा न्यासी घोषित किए गए हैं यहाँ के बक्सर के जिलाधिकारी को। जी। क्यों किए गए हैं? जब कोई मामला ट्रस्ट का विवादित हो जाता है न्यायालय में तो उस हालत में न्यासी को हटा दिया जाता है जी। और गवर्नमेंट के न्यासी को अथॉरिटी दी जाती है सेक्शन 33 के अनुसार। उसी के तहत जो है चेयरमैन ने यहाँ के बक्सर जिला पदाधिकारी को न्यास का प्रभार सौंप दिया है कि मैनेजमेंट जो पैसे का मैनेजमेंट है उसकी देखरेख जिलाधिकारी के द्वारा की जाए ताकि करप्शन उसमें न हो। अच्छा सर, एक बात बीच में आपको रोकना चाहता हूँ कि सर ये मामला 73/3/22 की है, तो सर इतना दिन लंबा चलने का इस में जिम्मेवार कौन व्यक्ति है सर? हाँ, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया, डबल बेंच का आदेश था, चीफ जस्टिस का आदेश था कि इसमें मैनेजमेंट कमेटी का गठन 60 दिनों के अंदर कर दी जाए। जी। चेयरमैन के द्वारा इसमें कमेटी का गठन तो किया गया जी, लेकिन उस कमेटी गठन करने में फॉर्मेलिटी निभाई गई जी। ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा। जी। फॉर्मेलिटी ये थी कि उन्होंने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिए। जी। उसमें बक्सर का सिविल SDO को भी उसमें अध्यक्ष बनाया गया जी। और लोगों को उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव बनाए गए और 2 मेंबर बनाए गए। लेकिन पावर जो है, मेन डीलिंग का पावर जो है महंत न्यासी के अंडर में समाहित कर दिया गया जी। जो कि चेयरमैन का सरसरी जो है कानूनन वहां फर्ट था। जी। उस फर्ट के चलते यहाँ जो भी मेंबर थे या तो SDO थे या उसमें सचिव थे या कोषाध्यक्ष थे या अन्य मेंबर थे, उनका जो है संचालन करने में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। उसमें जब क्रिएट होने लगा तो यहाँ के कमेटी के मेंबर ने ऑब्जेक्शन किए ट्रस्ट बोर्ड को, लेकिन ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा उस पर कड़ी नजरों से एक लेटर निकाला गया कि आप जो हैं, हम जो हैं इसको पावर देते हैं उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपने संचालन में मीटिंग की संचालन करें और जो भी निर्णय है
अपनी स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। जी सर, जैसा कि आपने अभी जानकारी उपलब्ध कराई हमारे दर्शक को कि ये जो 89 जो हाई कोर्ट के द्वारा जिलाधिकारी बक्सर को बनाया गया है, जैसा कि सर आपने अवगत कराए, तो सर ये हाई कोर्ट का आदेश है? जी नहीं, हाई कोर्ट के द्वारा 89 नहीं बनाया गया जी। हाई कोर्ट के द्वारा कमेटी गठित करने का निर्देश था जी। PIL 7303/2022 जी। उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करके यानी कंसीडर करके ट्रस्ट बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन निकाले 13/9/2022 को। जी। उसके आलोक में कमेटी बनी। जी। जो अभी जो 89 बनाए गए हैं जी। चेयरमैन के द्वारा ट्रस्ट बोर्ड का जो चेयरमैन है अपने बचने के लिए बनाए हैं। हाँ, जो करप्शन है उसमें हम बचे ना। जी। अब इनका इसमें करप्शन में इनका नाम आने वाला था जी, इसलिए कि मामला जाकर हाई कोर्ट में स्टे हो गया। अब इसका हियरिंग होगा किसका। अच्छा सर, एक ऐसे चर्चाएं हैं सर, अक्सर हम सुनने को आता है केवल सच को कि ये जो मामला है हाई कोर्ट में चल रहा है 7303/22, तो फिर एक बार सर ये व्यवहार न्यायालय बक्सर में भी आता है, इसका मुख्य वजह क्या है? जी नहीं, 73/3/2022 जो है वो डिस्पोजल हो गया जी। उसके जो ऑर्डर जो हुआ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा, ऑर्डर का हाई कोर्ट के डिवी बेंच के ऑर्डर का के द्वारा नोटिफिकेशन ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा किया गया जी। उसको महंत का नाम था कि ये गलत ऑर्डर हुआ है। अच्छा। महंत के द्वारा जो है बक्सर न्यायालय में उसको चैलेंज किया गया जी। जो कि उसका मिसलेनियस केस नंबर 108/2023 है जी। उसमें यहाँ के ADJ 4 के द्वारा ऑर्डर पास किया गया आकि इसमें जो है कमिटी की फर्स्ट कमिटी और सेकंड कमिटी किसी को इन्होंने चैलेंज न करके उस पर इन्होंने निगाह न रख के एक नई कमिटी का इन्होंने गवर्नमेंट कमिटी का स्टैंड कर दिए। उस गवर्नमेंट कमिटी को महंत के द्वारा पुनः जो है चैलेंज हाई कोर्ट में किया गया जो कि MA 539/2023 है। उसमें जो है स्टे कर दिए गए हाई कोर्ट के द्वारा 22/9/2023 को। उसी स्टे को देखते हुए नौबत आ गई चेयरमैन को ट्रस्ट बोर्ड की, अब हमारी जो है कहीं हम बच नहीं पाएंगे इस करप्शन से। एकाएक उन्होंने जो है बिना कहे सुने उन्होंने एक न्यू 89 का गठन कर दिए जो कि जिला पदाधिकारी को उन्होंने सौंप दिया। तो ये मामला सर 89 द्वारा किया गया है जिलाधिकारी को, न कि कोर्ट द्वारा, यही ना सर? 89 जो है 89 जो अभी बक्सर में जो नियुक्त किया गया को, ये 89 ये अखिलेश जैन का आदेश है ना? ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा। जी, ट्रस्ट बोर्ड का चेयरमैन का आदेश है, न कि हाई कोर्ट का आदेश नहीं, उनके लेटर के द्वारा होगा। अच्छा, उनके लेटर के द्वारा जी। जब स्टे मामला हाई कोर्ट में हो गया तब जी। तो इसका मतलब कि जिलाधिकारी बक्सर अस्थायी रूप से है? हाँ, अस्थायी से रहेंगे जी। सर अभी इसका क्या मतलब आप देख रहे हैं, मामला सुलझने लायक है या क्या है सर? अब जब मामला ये हाई कोर्ट में चला गया है तो ये मामला सुलझेगा, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम लगेगा जी। ये थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा। लंबा टाइम लगेगा। मतलब ये जो है ये करप्शन से दूर होगा। हाँ, अब जो है बक्सर कलेक्टर जो 89 बना दिए गए हैं उस करप्शन से बचने के लिए बनाए गए हैं। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि कानूनी दृष्टिकोण से पहले जैसा अब करप्शन नहीं होगा, जो कि पहले जो है इसके जो भी इनकम होते थे करोड़ों में इनकम है। इस महर्षि विश्वामित्र आश्रम बक्सर का करोड़ों में इनकम है। ये जो करोड़ों रुपये जो जाते थे वो अपने पर्सनल यूज में करते थे महंत, जिसको दें अपने नजदीकी को दें या अपने घर पर भेज दें। टोटल पैसा का इन्वेस्ट अपने घरों में किए हैं। पब्लिक में इन्होंने पब्लिक का उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया है पब्लिक मनी का। उससे बचने के लिए ही जो ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन अखिलेश जैन थे इन्होंने 89 बनाए। उस करप्शन में महंत और जो ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन अखिलेश जैन है दोनों की मिली भगत है, 100% मिली भगत है। यदि इसकी हाई कोर्ट में यदि इन्वेस्टिगेशन हो जाए सरसरी निगाह से तो दोनों जेल में होंगे। एक नहीं, अखिलेश जैन भी जेल में होंगे और महंत भी जेल में होंगे। इसलिए कि ट्रस्ट एक्ट कहता है कि जब कोई भी पब्लिक ट्रस्ट जो
रजिस्टर्ड हो गया, जी। पब्लिक मनी से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं जी। उसका जो है खाता होना चाहिए उस न्यासी के नाम से। लेकिन अभी तक न्यासी के नाम से इसका खाता अभी खुला ही नहीं। अभी जो है पर्सनल खाता में पैसे जा रहे थे, उस पर्सनल खाते में भी पैसे को छिपाया जा रहा था, पॉकेट में रखी जाती। तो सर ये लाखों करोड़ों का जो ये आमदनी आप बता रहे हैं महर्षि विश्वामित्र आश्रम का, तो ये प्राइवेट का मतलब तो क्लियर सर, ये तो भ्रष्टाचार ही है। 100% ये सर राजस्व की वसूली करोड़ों में है सर। 100% करप्शन है। इसी के चलते पटना हाई कोर्ट में 3 बार जो है PIL जो है स्टैंड किया चीफ जस्टिस के कोर्ट में जी। और तीनों में पॉजिटिव ऑर्डर हुआ। एक में ऑर्डर हुआ, एक PIL में आकि जो अखिलेश जैन ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो भी अप्लीकेंट हैं, कंप्लेनेंट हैं, शिकायतकर्ता हैं, उनके के द्वारा जो भी बात रखी जाती है उस पर पॉजिटिवली ऑर्डर पास करें। लेकिन अखिलेश जैन ने अभी तक उसको जो है इग्नोर करते गए, जो कि आज ये नौबत आ गई है। अच्छा सर, जैसा कि आपने इतना जो करोड़ों की जगह आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार, अगर सर इस पे हाई कोर्ट का अगर आदेश होता है या आगे की जो भी सर प्रक्रिया होगी, तो इसमें हमारी राजस्व की बढ़ोतरी होगी सर? इसमें राजस्व की करोड़ों बढ़ोतरी होगी और उस राजस्व से पैसे को जनहित में लगाकर बहुत से डेवलपमेंट किए जा सकते हैं बक्सर में। जी, केवल सच के माध्यम से जिले वासियों को क्या कहना चाहेंगे सर? हम यहाँ के जिला वासियों को यही कहना चाहेंगे कि उस ट्रस्ट बोर्ड से जो भी डेवलपमेंट होंगे यहाँ के निवासियों को उसके फायदेमंद होंगे। जो बाहर से हमारे पर्यटक आएंगे उनको भी सम्मान मिलेगा और वो भी यहाँ पर एक बार नहीं 2 बार 3 बार भी यहाँ पर पर्यटक स्थल पर आने के लिए ललायित रहेंगे और यहाँ के धर्म स्थली गंगा भूमि को नमस्कार करेंगे और प्रणाम करेंगे। और हम यहाँ के जो भी निवासी हैं सबको बधाई देना चाहेंगे कि सब मिलजुल कर इसका समाधान करें और विकास के कार्यों में अपना भी योगदान अपने विचारों से दें। धन्यवाद सर। मैं हूँ विंध्याचल सिंह, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज।